एक बच्ची ने मुझसे ये सवाल किया कि मैंने ऑनलाइन एक एल-हदीस यूनिवर्सिटी है उस में एडमिशन लिया और किसी देवबंदी आलिम दीन से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपका एल-हदीस यूनिवर्सिटी से जुड़ना दुरुस्त नहीं है और कहा आप देवबंदी उलमा से इल्म हासिल करें। उस बच्ची ने बड़ी अजीब व गरीब बात बताई। उन्होंने कहा ठीक है। उनके कहने पर उस बच्ची ने एक देवबंदी यूनिवर्सिटी से इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। जब पहला ही लेसन या एक दो लेसन उसको दिए गए तो हिस्सा सोम एक किताब उसको पढ़ाई जा रही थी, तारीख़ इस्लाम, हमारे प्यारे आका का हुलिया शरीफ। उस बच्ची ने क्या कहा, पहले तो ये सुनते हैं। जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये बुक है तरीक़ुल इस्लाम। इसमें जो पहला क्वेश्चन ये है कि आप सल्लम का हुलिया मुबारक। नीचे जवाब में पहली लाइन में लिखा हुआ है कि हमारी रूहों के बादशाह का। रूह का बादशाह तो अल्लाह नहीं है, तो ये शिर्क नहीं हुआ? तो हम क्या आप सल्लम को कह सकते हैं कि आप सल्लम तमाम इंसानियत जो है उनकी रूहों के बादशाह हैं? अब आप अंदाज़ा कीजिए ये बदअक़ीदगी की इंतहा है इन देवबंदी उलमा की कि उस बच्ची को तौहीद की मार्फत से दूर रखने के लिए, ताकि ये बच्ची गुमराह, ये बकौल इनके गुमराह ना हो, उन्हें ये कहा गया कि आप देवबंदी मकतब फ़िक्र के इदारों से जुड़ें। और सबसे पहला दर्स उन्होंने दिया सरकार दो आलम का हुलिया शरीफ क्या था। पहली बात तो ये कि ये लफ्ज़ जो है ना सरकार दो आलम, इसको भी अगर इस पर बहस की जाए तो दरअसल ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायान शान नहीं है। सरकार दो आलम, आलम दुनिया, और दुनिया की जो सरकार है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। बच्ची आप बिल्कुल दुरुस्त समझी हैं। और ये कहना कि हमारी रूहों के बादशाह का हुलिया कैसा था, कद मुबारक देखने में दरमियानी था, तो हमारी रूहों के बादशाह का जो कद मुबारक इन्होंने बयान किया है वो बहरहाल आप बिल्कुल दुरुस्त समझी हैं। ये जुमला बड़ा ख़तरनाक है। इस जुमले की बजाय अगर वो ये कहते कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक के बारे में बात की जा रही है तो ज़्यादा मुनासिब होता। रूहों का बादशाह कौन होता है? जिसकी हुक्मरानी चलती है। बादशाह कौन होता है? जो हुक्म सादिर करता है। और हुक्म किसका चलता है? इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह का हुक्म चलता है। रूहों का मालिक हमारा रब है, हमारे जिंदों का मालिक रब है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई हैं उन सब का मालिक कौन है? रब है। तो बेटा आपको अल्लाह करे कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, और ये जो सवाल आपके जहन में आया है प्लीज़ अपने स्कॉलर से ज़रूर कहें, उनसे पूछें कि रूहों का मालिक तो अल्लाह है, फिर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहों का मालिक कैसे समझ लिया। असल में ये वो अक़ीदा है जो कि हमारे यहाँ अहनाफ के अंदर पाया जाता है। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रूहों का जो मालिक है उसकी हमें इबादत करने की कमा हक़्क़हू तौफ़ीक़ से नवाज़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तरह की गुमराह कुन अक़ीदों से अपने आप को बचा लें।